दो अगर मान लीजिए कि समान दूरी तय करता है, अगर समान दूरी तय करेगा तो क्या होगा, दोनों के लिए निकालते हैं हम लोग एवरेज, याद है आपको। और इसमें तुम लोग निकाल ले, मतलब जितना भी क्वेश्चन था इसमें दो तरीके से सिखाए थे आपको। एक तो सिखाए थे आपको क्या, डायरेक्ट आप लेकर के बना सकते हैं, नहीं तो फिर एलसीएम। औसत वेग और चाल के लिए भी यही होगा, औसत चाल के लिए भी सेम चीज होगा। ठीक है, तो इसमें दो के लिए कर लेते, तीन के लिए भी कर लेते, उससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन, जब दूरी समान होगा तब, जब दूरी समान होगा तब। अब मान लो कि कोई आदमी है, यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए से कहां गया, बी पर, और ए से बी तक जाने में 30 सेकेंड का समय लगता है, और आने में भी कितना सेकेंड का, जितना जाने में लगता है उतना ही क्या होता है, आने में लगता है। यहां भी कितना, 30 सेकेंड। दूरी तो भैया सेम ही होगा, दूरी क्या होगा, सेम, जाने आने में दूरी अभी सेम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, समय और दूरी दोनों बराबर है, तो क्या होगा निकालते हैं। तो औसत जो चाल होता था, कुल दूरी कितना है, 2d बटा कुल समय कितना हो जाएगा, टी और टी कितना, 2t, यानी ये तो कट जाएगा 2 से 2, तो इस कंडीशन में केवल डी बाई कितना हो जाएगा, डी एवरेज इस कंडीशन में। अब हो सकता है गया कुछ और आया कुछ, गया यहां से मान लो कि x, और फिर यहां से गया मान लो y, डिस्टेंस a से b गया और b से कहां गया, लेकिन a से b में मान लो कि d1 दूरी गया, कितना, d1, a से b तक कितना गया, d1, और b से c तक कितना गया, d2, लेकिन दोनों जगह समय इसको बराबर लगा। समय क्या लगा, मतलब a से b तक जाने में जितना समय लगता है ना, a से b तक उतना ही b से, तो मान लो कि a से b तक कितना लगा, t सेकेंड, और b से c तक कितना लगा, t सेकेंड। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, कुल दूरी कितना, d1 प्लस बटा कितना, 2t1। अब यहां से एक चीज समझो कि अगर मान लो कि हम कोई d1 मालूम है और बेग हमको, आप अगर बेग मालूम है तो दूरी निकाल लेते हैं। इसमें हमको बेग मालूम आता है, तो बेग मालूम आता तो निकाल सकते थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बेग निकाल दो। तो यहाँ देखो, यहां से अगर हम बात करें तो अगर d निकालो, चाल बराबर क्या होता है जी, और दूरी बराबर, तो चाल गुना समय। तो चाल गुना अगर हम समय करें, यहाँ d निकालना है, तो d भी इंटू कितना हो गया, तो जाने और आने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि d है तो जाने में कितना समय लगा, t समय लगा है, तो कितना हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा, कटेगा, तो केवल किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। किसके बराबर, v के बराबर, तो यहाँ v हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ बोले इसका चाल मान लीजिए कितना है, v1 है, कितना है, और यहाँ पे चाल इसे कितना है, v2 है, कितना है, तो उस कंडीशन में निकाल लो d1 बराबर कितना होगा, तो d1 दूरी, चाल गुना समय, और d2 कितना हो जाएगा, चाल गुना समय, रख दो यहाँ पे। ठीक है, ये t1 की जरूरत नहीं है, t मान लो इसको, तो d1 हो गया v इंटू t1 प्लस v1 इंटू t1, तो t1 तो है t था, और v इंटू कितना t अपॉन कितना 2t, तो v1 v2 आपको बच जाएगा, t बाहर निकाल लीजिए, v1 प्लस v2 अपॉन टू कितना 2, से t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2 बटे। इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, समझ लो। अब इसमें कैसे पूछेगा कि कोई आदमी मान लो यहां से, मान लो कहीं गया, यहां से औरंगाबाद गया मान लो, तो औरंगाबाद जाने में उसको 1 घंटा लगा, ठीक है, चाल उसका मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर औरंगाबाद से मान लीजिए कि चला गया दाऊद नगर, तो दोनों को दूरी समान है, दूरी समान नहीं है, और वहां चाल कर लिया भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल तो बदल गया, लेकिन दोनों यहां से औरंगाबाद जाने में जितना समय लगा उतना ही समय औरंगाबाद से कहां लग रहा है, दाऊद नगर। तो कह रहा है कि औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है, तो हम क्या करें, सीधे 2 से भाग कर देंगे, सीधे हम 2 से। जैसे हमसे बोला क्या, हमसे बोला कि भाई समय जब समान है, समय क्या है,
और V1 दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 मेरा दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी मतलब कह रहा है कि एक दूरी जो है आपको हम फिगर दे देना है। तो क्वेश्चन अभी करा नहीं रहे, अभी समझना दें ध्यान से कि ए से बी गया, ए से बी गया और बी से कहाँ गया सी। तो ए से बी तक जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय बी से, लेकिन ए से चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी से चला कितना 60 किलोमीटर। तो इस दौरान कह रहा है कि उसका औसत चाल निकालिए। तो समय बराबर है, तो समय बराबर तो उतना लंबा नहीं करेंगे हम लोग, सीधे निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कितना 60 और 40 प्लस कहीं और ध्यान है AC इक्वल टू क्या है BC। अब AC इक्वल टू BC है और इसका चाल V1 है कितना है और यहां से इसका चाल कितना बदल गया V2, ठीक है, लेकिन बराबर दूरी बराबर है। तो हम लोग निकाले थे एवरेज वेलोसिटी 2 इंटू V1 इंटू अपॉन कितना V1 प्लस, याद आ रहा है, एकदम दिमाग में होना चाहिए। उस समय हमको ये मत बोलिएगा सर हमको याद नहीं है, तो बहुत खराब बोलते हैं हम, ठीक है। जब दूरी समान रहेगा 2 की बात करेगा 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन टू कितना V1 प्लस V2। अब अगर यही चीज 3 में कर दें, कितना में कर दें 3 में कर दें हम, तो 3 में अगर हम मान लो करते हैं 3 भाग में बांट दिए, ए से मान लो बी और इसके बीच में हम 2 दे दिए पी और क्यू, क्या दिए पी और जितना AP है उतना ही क्या है PQ है, उतना ही क्या है QB है। और यहाँ चला V1 से कितना से V1 चाल से यहाँ कितना से V3 से, ठीक है। अब इसमें दूरी समान है तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी आपको याद होगा 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू कितना अपॉन V1 इंटू प्लस V2 इंटू प्लस V3 इंटू, याद रहेगा। लेकिन हम लोग ज्यादा किससे बनाएंगे, इस तरह किससे बनाएंगे, एलसीएम ज्यादा परफेक्ट रहेगा, बहुत कम समय में आपको करा देगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें क्या देखें, अभी देखें जब समय समान हो क्या हो, जब समय क्या हो समान हो, जब समय समान रहेगा तो हम देखो ध्यान से देखना जो हम कर रहे हैं लॉजिकली समझने वाली चीज है कि एक बंदा आया ए से कहां गया, मान लो बी पे गया और बी से कहां गया सी पे। तो ए से बी पे गया और बी से इस पे गया, खोल ए से बी पे गया और बी से कहां पे गया सी पे गया। तो उस कंडीशन में अगर हम बोले कि भाई यहां से यहां तक जाने में T सेकंड लगता है और यहां से यहां तक जाने में भी कितना लगता है T सेकंड लगता है, मतलब समय क्या है बराबर है। तो उस कंडीशन में इस आदमी का हम बोल रहे हैं कि इसका वेलोसिटी V1 है और यहां से इसका वेलोसिटी कितना हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 बटे कितना, जब समय समान रहेगा तो। अब इसमें एक और हम कर दिए कि भाई साहब मान लो कि इसको 3 बराबर भाग में बांट दिए, कितना में 3 बराबर भाग में, ठीक है। और 3 बराबर भाग में बांटेंगे, मान लो कि A है यहाँ B है और A से P और P से Q और Q से B। A से P गया मान लो कि 10 सेकंड में, तो ये भी कितना जाएगा, समय समान हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो T सेकंड लिए तो इसका भी कितना लगेगा T सेकंड, इसको भी कितना लगेगा, लेकिन चाल अलग अलग, इसका V1 है इसका कितना है और यहाँ कितना है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम बोले इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे कितना, कोई समस्या 4 हो रहेगा तो कितना से भाग करोगे 4 से भाग करोगे, समझ रहे हैं। तो हम ऐसा क्वेश्चन बोलेगा लैंग्वेज में, क्या बोलेगा कि एक व्यक्ति है ना कि भाई बोलेगा कि जगह का नाम देगा पटना से दिल्ली 2 घंटे में जाता है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, ठीक है। और दिल्ली से कह रहा है कि मुंबई जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से 5 घंटे में, 2 ही घंटे में, कितने घंटे में, तो यही वाला लगा देंगे। हमको ज्यादा लोचा नहीं करना है, बहुत जल्दी आपको बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ये तो जिंदाबाद है पहले से खोल दूरी बटा कुल विस्थापन बटा कुल समय निकाल लेंगे उससे। तो ये इस प्रकार से था। तो हम लोग 4 देखे थे, कितना देखे थे 4। तो पहला हम लोग क्या देखे थे, पहला देखे थे एक समान वेग, दूसरा असमान वेग और तीसरा हम लोग देखे थे औसत वेग। तो औसत वेग में इतना हम डिडक्शन निकाल लिए अलग अलग थोड़ा स्पेशल केस में। एक था बचा था इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी ना। वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक, किसी क्षण में बोल सकते हैं। तो किसी विशेष क्षण में वस्तु का जो वेग होता है वो क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। किसी विशेष क्षण में, विशेष या पार्टिकुलर जिसको बोल सकते हैं, क्षण में वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। तो किसी के विशेष क्षण में वस्तु का वेग या किसी पार्टिकुलर कण का वेग क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। और इसको हम लोग लिखते थे, याद कीजिए, डेल्टा v इक्वल टू कितना लिखेंगे? डेल्टा v इक्वल टू हम लिखते हैं कितना? डेल्टा एस अपॉन टू कितना? डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा एस अपॉन टू डेल्टा टी। वेक्टर का साइन वहां नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ वेक्टर आएंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। देखो इसको एक और लिखते थे हम लोग, v बराबर क्या लिखते थे हम लोग? याद करो। तो v बराबर लिखे थे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन टू डेल्टा टी। और यही लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाता है ds बटे dt। ds बटे कितना? यानी विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी विस्थापन को समय के सापेक्ष dc कर दिए, ठीक है। क्या भैया? ठीक है, इधर पढ़ाई नहीं दिख रहा है ना? मत देखो, बढ़िया है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास में आकर के और बेवजह, अच्छा तुम लोग क्लास में आए हैं तो अच्छा क्लास में जरूरत है बहुत ज्यादा कुछ करने का, समझने सवरने का? एकदम नहीं है ना। और क्लास में भी कोई आकर के बाल, जैसे कुछ लोग क्या है ना, जो वहां पे जो बाइक लगा हुआ है ना उसका मिरर ना घुमा देते हैं पूरा 360 डिग्री करके। और वैसे तुम्हारा जो है ना सिर जो है वैसे 360 डिग्री घुमा दिया, तो इतना भी सुंदर तुम नहीं है कि भैया उसमें देख रहे हो। अरे बाल इधर से इधर हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। अभी यूपीएससी का थोड़े ना भैया कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? तो वो चीज नहीं करता, लेकिन थोड़ा अलग ही जोन में रहता है, इधर में उधर गाड़ी, इधर रेंग तो उधर बाल, ठीक है। तो सब चीज छोड़ देना भाई, हम ध्यान दो, फोकस करो जो हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां तक हम लोग देखिए 4 वेग, देखिए ना। अब 4 वेग में ये आ गया भाई, यहां से कुछ क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अब याद कीजिए डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे आपको बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में, याद है? तो यहीं पे बताया, जो लोग नहीं सीखे थे सीख लीजिए फिर से, क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं लगाना चाहिए। अगर पढ़ाई बोझ लगेगा तो ना होगा कोई भी चीज। जैसे कर्जा बोझ लगता है तो ना दिलाता है ना। किसी से ऋण लिए हैं, कर्जा पैसा उधार लिया है और बोझ लगने लगता है तो नहीं दिलाता है। तो जैन तेने भागी रहेगा, फोन नहीं उठाएगा, बात करना छोड़ देगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगा, बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे देख लो, उसी प्रकार से बोल रहे हैं, अगर पढ़ाई को बोझ लेके पढ़ेगा ना तो कहीं जिंदगी में तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और एक्चुअल में पढ़ाई किसके लिए बना है मालूम है? हम जहां तक हमको, हम अपना विचार बता रहे भैया, पढ़ाई केवल गरीब के लिए है, अमीर के लिए पढ़ाई नहीं है। अमीर बिजनेस करेगा भाई, पढ़ाई क्या बोला? पढ़ाई करके भैया पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, गलत फहमी है। अभी के युग में पैसा कमाने का ही उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? इतना पढ़ लिख करके घरे बैठेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब बढ़िया बोलने से क्या फायदा? तो लगता है बढ़िया बोलने से, मान लो कि पढ़ लिख के एकदम सभ्य हो गया, एकदम मीठा मीठा बोल रहा है, उतना घरे खसी चलेगा? नहीं चल पाएगा। अभी के समय ऐसा नहीं चल पाएगा। तो तुमको पढ़ करके उतना काबिलियत विकसित करना पड़ेगा कि 50-60 हजार का कम से कम जॉब हम कर सके, तब जाके कुछ होगा। तो उसके लिए पढ़ो, नहीं तो एकदम छोड़ दो भैया। सर आप पैसा कमाने की वजह से बतला रहे हैं, है ना? हम तुमको किस लिए पढ़ा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। फ्री में थोड़ा ना पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं। जब जो ये लोग बोलता है ना कि पैसा कमाने का पढ़ाने मतलब पढ़ने का उद्देश्य पैसा कमाने होना चाहिए, तो उन लोग को फ्री में पढ़ाना चाहिए। हाँ हो गया। अगर जो ये बात बोलता है कि पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं है कि पैसा कमाए, तो तुम फ्री में पढ़ो, 1 रुपया मत लो, छोड़ दो। करेगा ऐसा? एकदम नहीं करेगा। तो भैया भाषण देना थोड़ा आसान होता है, वो समझ रहे हैं ना। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ना, उस पर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही बात बोल रहे हैं। तो गरीब के लिए क्यों पढ़ाई बनाए? क्योंकि गरीब के पास ना तो पूंजी है। पूंजी है आपके पास? 10 लाख 20 लाख देंगे गार्जियन आपको कि जाओ आओ बिजनेस स्टार्टअप कर लो? नहीं करेगा। तो क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे।
बोलेंगे महीना में 1,000 देंगे, पढ़ाई कर लो, 2 साल 4 साल जो भी करना है 2-4 साल कर ले, और उसके बाद तुमको लगता है कुछ हो गया, पढ़ लेके कुछ बन गया तो जाओ वहां करो। तो गरीब के लिए, मिडिल फैमिली के लिए ही पढ़ाई है। अमीर आदमी पढ़ेगा, क्लास आया नहीं आया, क्लास आया नहीं आया, और इंटर पास करेगा, उधर भैया दुकान देखेगा, संभालेगा, बिजनेस संभालेगा। और अगर मान लें कि सरकारी जॉब करता है तो कितना पैसा कमाएगा है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम। और बिजनेस में लाखों कमाता है, 10 लाख कमा लेगा कहीं, नो सरकारी जॉब में नहीं कर पाएगा। तो भाई इसीलिए बोल रहे हैं, हमने मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग को चाहिए सरकारी जॉब। और सरकारी जॉब वाला आदमी बहुत ज्यादा फैशन में ना रहता है। तो जब भी पढ़ाते हैं तो क्लास में अटेंशन में रहा कीजिए। और यहाँ आपको लगता है कि हैंडसम है, ब्यूटीफुल लगने से कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, वो बुढ़ा के आदमी होगा, बेकार आदमी होगा जो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तुम यहाँ आया है पढ़ने के लिए, अब बाल झाड़ ले जाके, सोट ले जाके, कोई फायदा उससे? कोई फायदा नहीं। थोड़ा कम स्टाइल में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि पढ़ाई के दौर में चल रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और हम यहाँ पढ़ाए तो तुमको याद को डीसी याद है, और डीसी में हम पढ़ाए थे तो बोझ नहीं लेना चाहिए, लेकिन बोल रहे थे कि बोझ नहीं। डीसी में क्या बोलता है, हम लोग शादी करवाए थे लड़का को, हम लोग के कांटेक्ट में लड़का था जी, और हम लोग शादी क्या किससे, शादी किससे करवाएगा? लड़की से करवाएगा। और जब तक हम लोग कांटेक्ट में था तब तक पावर दमदार था। फोन किए कि आ जाओ भाई चलो पार्टी करते हैं, आ गया, ठीक है। फोन किए मतलब दम भर पार्टी, कहाँ चलना है, यहाँ जहाँ 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 बोलेगा वहां आ जाएगा। लेकिन जैसी शादी ब्याह हुआ, फोन करे उठेबे ना करे, समझ रहे? और उठा भी ले तो कुछ बोले ना, समझ रहे ना, और डर, समझ लो। लेकिन सारे पात्र क्या हैं? काल्पनिक हैं। तो वही पावर जितना रहता है ना, वही शादी ब्याह होने के बाद क्या होगा, 1 पावर घट जाएगा। अगर लड़का के पावर 10 है तो कितना हो जाएगा? 9। और पावर कौन खींच के लाएगी? लड़की। कहाँ लगाएगी पावर? नीचे। सही में लगाती है? यस सर बोल रही है। समझ ले भाई, समझ गया तुम लोग ने? ये हम पढ़ा रहे हैं तुमको डीसी, और वो कुछ मतलब अब समझ रहे कि हमको भी खींचना होगा पावर, जिससे मतलब भविष्य में हो जाए। तो भाई हम लोग डीसी का यहाँ अप्लाई, थोड़ा जो लोग नहीं जानते ना दिखा देते हैं आपको डीसी, ठीक है। डीसी इसका पूरा नाम है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल जाके घर पे कॉपी निकालिएगा और पढ़ाएगा, उसको जाके देखिएगा। डिफरेंशियल क्या बोलते हैं बाबू? कोफिशिएंट। औकल गया काम से, पढ़ाई नहीं है सही, इतना पढ़ते तो सब गरीब रहते का जी हैं? चना जाके उधर नहीं बेचते हैं। चलो औकल गुणांक में देखो, अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए होगा तो वो होगा ग्रुप में गया ना फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पर हम आपको चर्चा नहीं करेंगे, जहां जो आएगा वहां बता दिया जाएगा। तो शुरू से पढ़ाएगा, एकदम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, बेसिक मैथ में पूरा पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है, क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है। तो नॉर्मल चीज आपको बता रहे हैं। जैसे पहला क्या बोलता है कि भाई अब शादी हमेशा भैया बिरादरी वाला, हमने जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो हमने के अच्छे जात पात जितना धर्म उर्म सब देख के शादी करता है, ये नहीं करता है। अब थोड़ा हो गया अलग अलग, तो हम लोग देख लेंगे कि शादी किसका हो रहा है। तो भाई नीचे dx, ठीक है, यही लड़की है, इस लड़की से शादी हो रहा है, किसका सर? तो x के पावर n का शादी इससे होगा। तो x के पावर कितना है? पावर तो n रखा है, शादी हो गया, शादी हुआ तो खींच के कहाँ लाएगी लड़की उसको? नीचे। पावर n रहेगा, क्या होगा? 1। अब इतना पढ़ने के बाद समझ में क्या बोल रहे हैं सर, ये डीसी है कि x से पावर n का डीसी क्या होगा? पावर नीचे कोई पावर घट जाएगा। जैसे सर एग्जांपल, जैसे हम बोले एग्जांपल में d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर कितना? 5। अभी लड़का के पास पावर कितना है? शादी ब्याह करवा दीजिए। शादी ब्याह करवाने के बाद 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। सीधे कपार पर खींच के चोर के पकड़ कर नीचे ला देना है, समझ रहे हैं ना? याद रहेगा। और पावर कितना घटा देना है? कितना हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं? अगर हम बोले d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 100, कितना? लड़की खींचेगी, कितना पावर है? 100 है। कहाँ लाइए खींच के? नीचे। पावर कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, हो जाएगा, समझ रहे हो? और कभी कभी दुल्हा के साथ सहवाला भी कोई जाता है, छोड़कर नहीं को जाता है ना, तो सहवाला का आप देखते हो मस्त एकदम दुल्हा भी तैयार किया जाता है ना, काजल उजल पर लगा करके, इसमें 3 पीस बना करके, मोर पहना करके सब आता है। और जहां जहां जाएगा दुल्हा वहां वहां सहवाला भी जाता है। मतलब जो घर में बनता है ना, जो लड़का लड़की को एक साथ मतलब उसके
लड़का के ससुराली में मतलब एक साथ लेके जाया जाता है शादी ब्याह होने के बाद या पहले, हमको नहीं आइडिया है, तुमको आइडिया है? होगा, लड़की लोग को आइडिया होगा, क्योंकि लड़की लोग तो भैया पूरा रात रात जगह लेती शादी ब्याह में, कंफर्म आइडिया होगा। हमको आइडिया उतना नहीं है, क्योंकि हम किसी की शादी ब्याह में उतना जगह नहीं किए हैं, ठीक है? तो सवालवा जाएगा, लेकिन एगो हमनी के धर्म में ना भैया होता है सोची सिंदूरा दान होता है ना, और जब भी सिंदूरा दान होता है तो क्या होता है कि गोले 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 छेक लेते हैं। अब बोलता है कि भैया जेकर शादी ब्याह नहीं हो नहीं देखेगा, पता नहीं काहे नहीं देखेगा, हमको भी नहीं मालूम आज तक, ठीक है? तो बोलता है नहीं देखना भाई। तो सवाला को हमको क्या करना है भाई, छोटे लड़का है, अब छोटा लड़का का मान लो कि अब लेके गए तो भैया, अब किसी को अब मान लो कि तू ले लिया चश्मा, अब हो गया सब, अब उड़े लगे हमको भी चश्मा चाहिए, अब दीजिए उसको चश्मा, तो ले देगा चश्मा। अब मान ले कि सवाला गया और कहा कि हमको भी शादी करेगी, तब तब क्या करेगा? तब बोला बाबू अभी छोटे हो तुम आराम से, तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है, तुमको उठा कर क्या करेंगे, बड़ी खींच के उसको रख देंगे, शादी करवा दोगे? अरे चश्मा दिलवा दोगे, टॉफी दिलवा दोगे, लेकिन शादी करवा दोगे? अभी तुम लोग क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो सवाला मैंने कांस्टेंट, सवाला मैंने कांस्टेंट, भैया उसको साथ लेके गए हैं, लेकिन शादी ब्याह नहीं होगा। जैसे देख ले, हम बोले भाई साहब डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, कांस्टेंट इंटू, सर कैसे पता चला है कि किसका शादी हो किसका नहीं है? अरे भैया जे का यहाँ ई एक्स लगल है, यहाँ एक्स है, लड़की है तो एक्स वाला कोई लड़का यहाँ है ना, एक शादी हो रहा है, इससे एक शादी हो गई ना, नहीं होगा, ये छोटे को नहीं कर, इसको बोले बहला के फुसला के क्या करें, बाहर निकाल लिए और इसको करेंगे डीसी, किसको? एफ एक्स को। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोले 5, क्या बोले? और x के पावर 4, पावरवा तो अभी घटने वाला है, पावरवा क्या है, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है लड़की लोग का भैया, पावर घटाइए देगी तुमको, है ना? बेवजह दोस्त के साथ घूमेगा, दारू पिएगा तो छूट जाएगा दारू, तो दारू छूट जाएगा, या तो समझ ही रहे हैं तुम। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, है बाहर निकाल छोड़ दें, यही सवाल है। तो कैसे पता चला आपको? का जी तुमको इधर बैठने के लिए बोले थे, अब फिर बैठ रहा है, अभी थोड़ा ना बोलते तुमको इधर बैठने के लिए, बोलते वहां बैठा था, जब इसको विद्यार्थी को इस बालक को बोले उधर बैठना, अभी तो उधर बैठे थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? क्या रहा है? एकदम नहीं आ रहा है, बोल तो भेजते हैं को 5 को बाहर निकाल ले, कैसे पता चला कि 5 ई एक्स है, 5 एक्स है क्या? नहीं, तो 5 को क्या करेगा, बाहर निकाल लो और फिर से कर लो। अब x के पावर 4 है, तो इसको तो पहले ही सब लोग जानते हैं कैसे होता है, कैसे होता है बताओ? तो 5 रह दो इंटू कपार पर से खींच के नीचे लाए, और एक पावर क्या कर दिए, तो कितना हो गया 20x। तो अब हमको समझ में आया कि पावरवा से नीचे गुना हो जाता है, पावरवा से नीचे क्या हो जाएगा, सवालवा में गुना कर दीजिए। तो भाई तो डी बाई डी एक्स ऑफ डायरेक्ट अब अगर लिखेंगे 5, हम बोले कितना, हम कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है? पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, मान ले -3 x से पावर 9, कितना होगा, -27, 9 तिहाई 27 डायरेक्ट कर दिए, और पावर कितना 8, कोई दिक्कत? लेकिन हम जीत कर लाएगा ना करबे के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जहाँ शादी ब्याह होता है ना, दूल्हा पहुंचबे नहीं करता है और बाराती पहले पहुंच गया, हो गया ना, और दूल्हा गया नहीं, शादी ब्याह नहीं होने वाला मूड में है, दूल्हा गया नहीं भैया, तो भैया बर बाबू हो गए नहीं गया, तो बाराती जो जाता है दम भर कूटता है, समझते हैं ना? जब वहां पहुंच गया तो दम भर कूटेगा। तो भाई वैसे चल गया, संभालवा चल गया, और संभालवा चल गया तो उसको हुआ कुछ, कुटा गया भैया। अब बाराती लेके आया है और मेन जो आदमी है उसको लेके आए नहीं किया, तो मार के से पावर लूल कर देगा। तो कांस्टेंट का डीसी कितना, कांस्टेंट का डीसी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, बताना तुम, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 108 कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के कितना होगा, माइनस में भी रहेगा तो क्या होगा, हम बोले डी बाई डी एक्स ऑफ -5 कितना होगा जी, तो कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, कर लोगे डीसी, समझ गया ना? अब देखो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अब इस पर सवाल आएगा, इसीलिए आपको बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग लेट से लगे थे ना, उनको नहीं बताएंगे ना,
तो वही बोलता है कि जाके घर बोलेंगे मम्मी से, चूंकि हमने देहात कर दिया है ना गाँव के, तो लड़की लोग बोलती है कि आगे मैं कहाँ पढ़ा देखो समझ में ना है ना, कहा ये बोलेंगे। और उनकी मम्मी पूछी कि तुम समझने के मैंने समझने का प्रयास की कि नहीं की, तो ना हम नहीं पढ़े रहते हैं, तो बाल संवारे रहते हैं, बीच बीच में झाड़ते रहते हैं, जुल्फीकार आदमी हम लोग है ना। बीच बीच में कभी हम जो मेहंदी छाप रहे उसको दिखाते हैं लड़की लोग को कि अगला बार कौन डिजाइन छापना है भैया, समझ रहे हैं, जो बोर्ड पे छापा वो नहीं छापना है, दिमाग में छाप लीजिए। हाँ ये बहुत लोग का है, हम पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ निचवा में, निचवा कुछ है तो नीचे सर करोड़पति का लॉटरी है सर, कहीं वो लग जाएगा तो हो सकता है पढ़ना जरूर नहीं है। पढ़ा रहे हैं इधर लड़कों सब ऐसे करके इसे कब अरे तो सपना देख रहे हैं सर, किसका रे कोई आइडिया नहीं है। बहुत लोग का देखना मजाक नहीं कर रहे हैं थोड़ा, चल देख। तो अभी हम तो छोटा सा क्वेश्चन दे रहे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² + 2x + 3, ठीक है, सबको डीसी करेंगे, सबको इसको डीसी करेंगे तो 2 पावर आएगा तो कितना होगा 5 गुना के, और x का पावर कितना 1 लिख चाहे ना लिख, ये कितना है 2। अब जेकरा बस मान लें कि हमारे पावर 1 है, हमारा पावर कितना है, तो हमारा जिससे शादी हुआ वो पारवा खींच के कहाँ लाएगी, तो हमारा पावर कितना हो गया, माने वो जो बोलेगी वही करेंगे, वो बोलेगी सोतिए सोतिए, वो खड़ा होइए बेलना है, रोटी पकाइए रोटी, समझ रहे हैं ना, स्कूल जाइए चाहे, समझ रहे हो बात को तो भाई एक का पावर कितना है 1 है, और खींच दी तो बचेगा ये नहीं बचेगा, कहानी खत्म नहीं, खत्म हो गया तो कितना हो गया, पावर खींच के नीचे ला दी तो खत्म ना हो गई थी x, समझ रहे हो, नहीं समझा। और नहीं समझ रहे हो तो एक बात और लिख देते हैं कि भैया अगर मान लो कि जेकर पास पावर 1 है और वो तो ले लिया तो कितना हो जाएगा बेचारा लोल हो गया वो, समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है, तो 1 हो गया वो, और इको चीज अचर है और अचर का डिसी कितना है, तो 10x + कितना है, कोई समस्या, तो इतना सर कहला कर रहे हैं। तो भाई अभी हम थोड़ा देर पहले तुमको पढ़ाए कि वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की तरह क्या बोलते हैं वेग, तो तुमको कहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो बोलेगा तुमको देखो इसमें क्वेश्चन समझ गया कि कभी और देखेगा, समझ गया ना, पहले से पढ़े हैं लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछता है सर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि विस्थापन दिया है, विस्थापन कितना दिया है, 2t² + 3t - 5 माइनस, तो कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर वेलोसिटी कह रहा है क्या होगा, t बराबर 2 सेकंड में वेलोसिटी, तो भाई साहब हमको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है ds बटे, माने s को dc करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। पूरा आपको अगर डिटेल देखना है तो जा करके भैया आप देख लीजिएगा उसको dc में, है ना, यूट्यूब पर वीडियो होगा, ठीक है। तो ds अपॉन क्या निकालेंगे dt, ds अपॉन टू dt, सब dt में क्या है, चूंकि भैया TA में आदमी है तो सारे t वाला के t के साथ x वाला के y वाला के z वाला के थीटा वाला के, समझ है ना, तो वो चीज तुम समझता है भैया। तो अगर हम बोले ds/dt है तो d/dt लिख दिए सर, ठीक है, और s की जगह मेरे पास है 2t² + -5, पावर खींचे कहाँ लगा, तो कितना हो जाएगा बोलना भाई, 4t कितना, एक तो बेचारा पावर 1 है ना, इस पर गाँव वाला खूब हंसता है, कितना होगा 3 × 1 कर दे समझने के लिए, 3 × ये तो सह वाला था, कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 4t प्लस, तो हमको वेग निकालना था ना जी, तो हमको वेग निकालना था, तो भैया इसको थोड़ा नीचे सरका देते हैं, और हम जानते हैं कि इसको ds/dt को ही क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, v बराबर क्या होता है ds/dt, इसलिए हम v का मान निकाल लिए, तो v का मान आ गया इतना, कितना आ गया v बराबर 4t + 3, और कितना सेकंड पे निकालना है 2 सेकंड पर, इसलिए हम बोल सकते हैं वेलोसिटी निकालना है t बराबर कितना सेकंड पे, तो जहां जहां t है वहां वहां कितना रहेंगे 2 सेकंड, तो कितना 4 गुना कितना +3, ये मान लो मीटर में दे रखा है, कुछ में दिया है मीटर में, और इस सेकंड में दिया है, तो 4 × 8 + 8 3 होता ना 12 11, तो इस आदमी का वेग कितना हो गया 11 मीटर, इसीलिए इसको बता रहे थे, समझ रहे हैं, फिजिक्स में काम आएगा, क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, समझ गया सारे लोग, इसको दिक्कत भी है कर लोगे, एक क्वेश्चन तो नहीं भैया जल्दी से करके बताओ, टाइम देते हैं तुम लोग को, कर लोगे ना, यही वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लो
कह रहा है कि भाई एस हमको दिया है 5t² माइनस 6t प्लस 2 और कह रहा है t बराबर 3 सेकेंड पे, कह रहा है वेलोसिटी क्या होगा, t बराबर कितना पे 3 सेकेंड पे। कर लोगे जल्दी करके बताओ कितना आएगा हमको। चौबीस मीटर। इसको मीटर में लिखिए, अभी हम मीटर में लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अभी भी किसी को नहीं आया है तो पूछ लीजिए, समझा देंगे भाई, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा, ये तो हम अपने से करा रहे हैं ना, अभी आपको लैंग्वेज में, भाषा में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। हो गया, तुम लोग बना लिया, नहीं बना तुम से, नहीं समझ में आया तो नहीं बोल रहे, नहीं क्या हो है, बताओ, जाके एक बार देख लेना फिर समझ में आ जाएगा। तो बोलना चाहिए, समझ में नहीं आया तो शर्माने से नहीं आएगा, है। देखो हमको क्या निकालना है, बेग, क्या निकालना है। अब यहाँ दिखा रहे तुम वहां कर रहा, कुछ नहीं फायदा है, जब तुमको नहीं बना तो कॉपी पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो भाई देखो बेग बराबर क्या बोलते हम, ds बाई क्या बोलते हैं dt, तो d बाई dt एस की जगह तुम्हारा कितना है, पूरा है, तो पूरा लिख दो, क्या लिख दो, वाला कितना, तो हम बोले जो पावर है सीधे गुना हो जाएगा, पावर कितना है, तो कितना 5 गुना के सीधे गुना हो जाएगा आगे पावर, और जितना पावर 1 घटाना है, पावर कितना था 2, एक पावर घटा कितना होगा, तो t के पावर 1, ठीक है, माइनस t का, अगर खाली पावर 1 वाला मिलेगा, पावर उसका 1 आया था सीधे, पावर 1 वाला मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1। अचर राशि हो गया, क्या हो गया, अचर राशि का डिसी कितना, ये होगा 10t, कितना होगा जी, माइनस इसका मान आ गया v का, t हमको दे रखा है कितना सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे t निकालो, v निकालो, इसलिए v का मान निकालना है, t बराबर कितना पे 3 सेकेंड, तो जहां जहां t है वहां कितना रखेंगे 3, तो 10 था, और क्या था t की जगह कितना रखोगे -6, 10 दिया कितना 30 माइनस का 6 बराबर 24 मीटर पर सेकंड। कोई जान पान नहीं है भाई, कोई जान पान नहीं है, समझ गया, नहीं समझा। अभी तुमको समझने के लिए डीसी तो मालूम होना चाहिए, अगर डीसी नहीं मालूम होगा तो फिर दिक्कत होगा। किसी को दिक्कत है किसी को समस्या है तो बोलिए, ठीक है। अभी ये कहाँ का आएगा, आपको एक्सेलरेशन में भी काम आएगा और स्पीड में भी आपको काम आ जाएगा, वेलोसिटी में भी काम आ जाएगा, और ये जो निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी वहां भी काम आएगा। एक आध और देख लो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। हमको दिया है s बराबर -3 t के पावर 3 प्लस 5, t बराबर 5 सेकेंड पे निकालना है, वेलोसिटी क्या होगा बताइए। निकालो जल्दी से, पता चल जाए। बन गया, इजी क्वेश्चन है, अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे इसमें ना विशेष में, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन तो आपको दिखा रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन निकालना है। देखो v क्या होता है, ds बाई dt, तो d बाई dt ऑफ ds कितना है -3t के पावर प्लस 5, तो पावर 3 है तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, पावर 3 एक घट में कितना 2 हो जाएगा, अच्छा का डीसी तो माइनस कितना 9t², v का मान आ गया, v का मान कितना पे निकालने की बात कर रहा है, v का मान निकालना है 5 सेकेंड पे, v का मान निकालना t बराबर कितना पे, तो जहां जहां t है तो वहां वहां कितना रहेगा 25 मीटर पर सेकेंड। दिक्कत सर बेग माइनस में आ गया, तो बेग माइनस में ना होता है कि नहीं होता है ना भाई, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं
और इस पे हमको अभी आगे पढ़ाना था, जैसे आपको पढ़ाए थे ना, आपको पढ़ाए थे तात्क्षणिक चाल, याद है आपको? अभी पढ़ा दिया तात्क्षणिक वेग। अब दोनों, हाँ बोलो, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक, कंपैरिजन हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछते थे क्या है? कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए फटाफट से होमवर्क में। एस दिया है 5t + 2, बी क्या होगा, कितना पर, t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एस बराबर दिया है 9t⁵ + 2t + 1, और अगर बी बराबर, यहाँ वाट का साइन है ना, वाट, बी बराबर क्या होगा जब t कितना हो, 5 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है कि एस बराबर अगर मान लो 5t⁴ - 3t² + 5, तो कह रहा भी क्या होगा जब t होगा, t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बना के लाना है। हाँ, एक ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में जाएगा, ऐसा नहीं ग्रुप में लेते हैं। छोटा छोटा कंपैरिजन क्या है? पहला भाई कंपैरिजन बिटवीन किसमें, एवरेज स्पीड और किसमें, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय, और एवरेज वेलोसिटी में था कुल विस्थापन बटा कितना, कुल समय। ठीक है, तो पहला वही बात कि औसत चाल जो है ना, कौन सी राशि है, अदिश राशि। औसत चाल कौन सी राशि, अदिश राशि है, जबकि औसत वेग कौन सी राशि है, सदिश है ना। दोनों के मात्र क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और बीमा कितना, L/T⁵ समान होता है, लेकिन दोनों राशि समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन अगर तो दोनों का मात्रक सेम है और डायमेंशन भी क्या है, सेम है। दूसरा बेसिक, औसत चाल या वेग किस पे डिपेंड करेगा, समय अंतराल पे। किस पे, समय अंतराल पे निर्भर करता है, जिसमें यह क्या होता है, परिभाषित होता है। तीसरी बात, दिए गए समय अंतराल के लिए औसत वेग सिर्फ एक ही मान होता है, क्योंकि भाई विस्थापन के लिए क्या होता है, अद्वितीय फलन, याद आ रहा है, और दूरी के लिए अनंत फलन होते हैं। तो औसत वेग के लिए भाई एक ही आपको होगा, और औसत चाल के लिए कई मान हो सकते हैं, जो किस पर निर्भर करेगा, तय किए गए पथ पर। तो तुमको याद आ रहा होगा कि तुम्हारे गांव जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे गांव से भैया इस कोचिंग का डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक ही हो सकता है, तो पथ पे निर्भर करेगा। तो औसत वेग का एक ही मान हो सकता है, औसत चाल का क्या होता है, अलग अलग मान हो सकते हैं। किस पर निर्भर करेगा, पथ पे। ठीक है, अगला बात, यदि वस्तु की गति के पश्चात अपनी प्रारंभिक स्थिति में अगर लौट आती है, जहां चलना स्टार्ट किया वहीं क्या हुआ, लौट आया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, और विस्थापन जब 0 हो जाएगा तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसकी औसत वेग कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। परंतु औसत जो भैया वेग है वो क्या होगा, 0 से बोल सकते हैं, औसत जो चाल होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि औसत भैया दूरी जो है वो क्या होगी, दूरी जो है 0 से बड़ा होगा। दूरी कभी 0 नहीं होता, ना तो दूरी 0 होगा और नहीं क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो औसत वेग वहां 0 होने का मतलब है कि भाई जहां से देखो, जहां से चलना स्टार्ट किया, देखो एक आदमी है यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया और पहुंचा कहां, ए पर। ए से चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंच गया, ए पर। तो इस कंडीशन में ए से चला, ए पर पहुंच गया, तो इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, वही बात हम बता रहे थे। गतिमान वस्तु के लिए औसत चाल कभी ऋणात्मक अथवा शून्य, अभी बोले थे, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और ना ही शून्य होगा। तो चाल भी ना तो ऋणात्मक होगा, ना ही क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब तक कि टी क्या हो, इन्फिनिटी के बराबर ना हो। अगर समय मान लो कि अनंत हो जाए, समय क्या हो जाए, तो अनंत से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, कितना होगा, 0। जैसे मान लो हम बोले 5/∞, कितना आ जाएगा, 0। याद रखना, 11/∞ कितना हो जाएगा, माइनस में भी करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से किसी भी संख्या में भाग करते हैं, कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन वेग है से 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होगा और क्या होगा, धनात्मक भी होगा। जबकि औसत वेग ऋणात्मक या कुछ 0, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी होगा, और क्या होगा, 0 से छोटा भी होगा। तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, 0, तीनों हो सकता है औसत वेग। अगली बात है
ये हम आपको पहले पढ़ाए थे, दिए गए समय अंतराल के लिए दूरी का जो परिमाण होता है विस्थापन के परिमाण से या तो बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर कब होगा है? जब सीधी रेखा में या सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा। सीधी रेखा में करेगा तो जो विस्थापन होगा वही क्या होगा, दूरी होगा। अदरवाइज दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल औसत वेग से भी क्या होगा, बड़ा। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का कि भाई दूरी और विस्थापन का रेशियो कितना होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग का रेशियो कितना होगा, 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में जब टेस्ट किया जाएगा। तो तात्क्षणिक वेग पढ़े थे, सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की स्पर्श रेखीय दिशा में होती है ना। जैसे मान लो, देखो समझो, ये हम पढ़ाएंगे आपको प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का टाइप का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये यहां से कोई पत्थर हम फेंके, यहां से फेंके पत्थर यहां से यूं करके यहां पे आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो तात्क्षणिक क्षण में भैया अपना आपको डायरेक्शन चेंज कर लेगा विशेष क्षण में किसी वस्तु का वेग। तो किसी समय इसका वेग कितना है, v1, ओ पर इसका वेग कितना था, v1। जैसे ए पे पहुंचा कितना पहुंच गया, v2, बी पे पहुंचा कितना हो गया, v3, और सी पे गया कितना, v4। तो कह रहा है वही बात यहाँ पर देखेंगे कि तात्क्षणिक वेग सदैव कण द्वारा तय किए गए पथ की किस पे, स्पर्श रेखीय दिशा में। तो अभी इसकी दिशा क्या था, इधर v1, अभी कहाँ हो गया v2, अभी कहाँ हो गया v3, अभी कहाँ हो गया। तो हमेशा भैया डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज करते रहता है। एग्जाम्पल यही था, ये एग्जाम्पल ही था कि जब एक पत्थर बिंदु ओ से फेंका जाता है तो प्रक्षेपण बिंदु पर कण का वेग कितना, v1, बिंदु ए पर तात्क्षणिक वेग कितना, v2 कितना है, v2 यहाँ पर ए पर v2। इसी प्रकार बिंदु बी पर कितना, v3, और कितना हो जाएगा बी पर, बी तथा किस पे, सी पर कण का वेग कितना हो जाएगा, v4। तो ये प्रोजेक्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो वक्र दिख रहा है आपको ना, इस प्रकार से जैसे गेंद वगैरह आप फेंकिएगा ना, ये पढ़ाएंगे किसमें, 2D में, इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ये अगला एक्सरसाइज में, अगला टॉपिक में मिलने वाला है। और इन वेगों की दिशा प्रक्षेप्य पथ पर दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा के ना खींचकर हम याद कर सकते हैं कि भैया उसका डायरेक्शन क्या हो। तो जहां पर हमको निकालना होगा डायरेक्शन क्या होगा, वहीं पर क्या करेंगे। जैसे मान लो ये हम फेंके यहाँ से, और ये हम गेंद कोई फेंक दिए या कोई पत्थर फेंके, अब डायरेक्शन का हमको जिस बिंदु पर निकालना होगा, तो यहाँ पर अगर मान लो निकालना है तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो इस समय कण का डायरेक्शन क्या होगा, उस साइड होगा। अगर हमको इस बिंदु पर निकालना है कण का डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर। तो बार बार डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये तुलना हुआ। तो तुलना बेसिक ये है कि भाई औसत चाल के लिए बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन औसत वेग के लिए एक ही होगा। औसत चाल अदिश राशि है, जबकि औसत वेग कौन सी राशि है, दोनों का मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है। चाल कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, जबकि औसत जो वेग है शून्य या फिर बोल सकते हैं क्या, ऋणात्मक या धनात्मक, तीनों हो सकता है। तात्क्षणिक वेग का जो डायरेक्शन है वो क्या करता है, पथ के डायरेक्शन पर निर्भर करता है, पथ के। और उसको ज्ञात कैसे करेंगे हम, उसको ज्ञात करेंगे उस पर स्पर्श रेखा खींच करके। ये कंपैरिजन था कि भैया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इस पे अब सवाल आएगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ और बेसिक देख लो अंतर क्या है। इस सब जगह हेडिंग मत दे, है ना, कि हर पेज में हेडिंग दे रहे हैं, एक ही बार हेडिंग देंगे, वो समझने के लिए आपको दिखाया जाए। अगला है कि यह संभव है कि किसी कण की तात्क्षणिक चाल नियत हो, परंतु तात्क्षणिक वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है। बोले कैसे सर, तो चाल को डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन वेग को डायरेक्शन से लेना देना है। तो वेग देखो हर बार यहाँ क्या हो रहा है, इसका अगर हम बोले यहाँ हर बार वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, इसका डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो तात्क्षणिक वेग भैया हमेशा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन औसत चाल नहीं होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल, जब कोई कण एक समान वितीय पथ पर गति करता है, जैसे अभी मौत का कुआं आया, ठीक है, तो वृत्ताकार, अगर मान लो हम ऐसा बोले थोड़ा कि कोई ऐसा मान लो कण है, पार्टिकल है, अब इस पे कोई गति कर रहा है। अब गति करा तो चाल हो सकता है कि भैया एक आदमी है, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो ये चाल तो ठीक है, लेकिन जिस समय पार्टिकल मान लो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। जिस समय यहाँ होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, तो हर समय डायरेक्शन क्या हो रहा है, और वेग किस पे निर्भर करता है, डायरेक्शन पे करता है।
डायरेक्शन पे करता है तो वेग हमेशा बदलते रहेगा। तो वही जब कोई कण एक समान वित्तीय पथ पर गति करता है तो इसकी चाल क्या होती है, प्रत्येक क्षण नियत रहती है, परंतु वेग प्रत्येक क्षण क्या होती है, परिवर्तित होता है। क्यों सर? 20 किलोमीटर पर जाता है, डायरेक्शन बदल रहा है, क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदलेगा तो भी आपका उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, बदल जाएगा भाई, ठीक है। तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल का क्या होगा, बराबर। अगर हम परिमाण की बात करें ना, अगर हम परिमाण की अगर हम बात करें, परिमाण मतलब क्या, अगर मान लो कि हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना वेग में आपको लेना देना है, ना किसमें, चाल में, दोनों में से किसी में लेने देने का आपका आवश्यकता नहीं है भाई। अगला, यदि कोई कण नियत वेग से गतिमान है तब इसके औसत वेग तथा औसत तात्क्षणिक वेग सदैव क्या रहेंगे, नियत से रहेगा। तब नियत में डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम, और वेग भी क्या रहे, सेम, दोनों का परिमाण भी सेम रहे और डायरेक्शन भी क्या रहे। यदि विस्थापन समय का फलन है, विस्थापन किसका फलन, इसे कल आपको दिखाए थे, एस बराबर है, क्या था ना बहुत सारा क्वेश्चन, विस्थापन एस बराबर, जैसे मान लो हम लिखे एग्जाम्पल, एस बराबर हम टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, याद रहा है। तो विस्थापन किसका फलन है, समय का। तो विस्थापन जब समय का फलन था तो हम लोग वेग निकालने के लिए क्या कर रहे थे, याद है, डीसी का इंटीग्रेशन, डीसी कर रहे थे, क्या करते हैं, डीसी, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो विस्थापन का समय के साथ अवकलज ना, वेग के क्या होता है, तुल्य। मतलब अगर हम वेग निकालेंगे, वेग अगर हम वेग निकालते हैं, वेग अगर हम निकाल लेते हैं तो वेग बराबर आया था, याद करो क्या आया था, ds बाई कितना, dt। और इससे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे बहुत सारा, ठीक है। एक थोड़ा देख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं, किसी को मालूम, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिक क्या, वेग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ, चाहे फिर उसके बाद ग्राफ पढ़ के इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस एटी, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन बराबर होता है आपको यू प्लस ए वाई 2 इंटू 2n माइनस 1 करके निकाल लेंगे उसमें, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे मेन 3 ही आपको इक्वेशन है, तो जिसको एक आप 9th क्लास से पढ़े हैं ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ द्वारा कहेगा गति के समीकरण ज्ञात करें। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 मेथड से, एक तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको 9th क्लास वाला जो पढ़ना है ग्राफ उसको भी पढ़ा देंगे, और जो 11th में पढ़ना है इससे इंटीग्रेशन से। जैसे अभी आपको कल हम शादी ब्याह करवाए थे, किसका, लड़का का। कुछ दिन के बाद हम लड़का करवाएंगे तो लड़की तो होगी ना, तो लड़की का तो वहां कुछ हम लोग बताए नहीं ना भाई, क्या है उसका नहीं है, तो वहां पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट लगे हो जाएगा इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है, घट रहा था कि बढ़ रहा था, घट रहा था, और इंटीग्रेशन में पावर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ गुना खींच के ला करके गुना कर रहे थे, वहां क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जो यहाँ होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, समझ रहा है। जो लड़का भैया कहेगा वो काम नहीं होगा, जो लड़की कहेगी वो काम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे डिस्ट्रैक्शन तो भैया काम नहीं चलने वाला वहां पे। ये आने वाला है बहुत जल्दी, क्लास वहां छोड़िएगा, दिक्कत होगा। और 9वीं क्लास में अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, उतना ध्यान से कोई पढ़ता भी नहीं है, पढ़ता कौन है उतना ध्यान से, उतना पढ़ते तो सर यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। रिलेटिव किसको बोलते हैं, सापेक्षिक, तुलना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 2 बंदा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है वाला है, चेक काट रहा है, कहा चेक काट रहे हो, चेक काटे काटते 1 करोड़ के यार हमारे बेकार है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना। 1 करोड़ अगर काट देगा तो जमीन में लेके खेती उती करेंगे उधर, है ना। 1 करोड़ की जमीन मैंने घर पे खाना पीना चलेगा आराम से, क्या देहात में अगर जमीन ले लिया, गांव में अगर जमीन ले लिया तो आराम से चलेगा। और नहीं चेक काट रहे तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग चेक काट रहे हैं। तो जैसे मान लो कि वही क्या नाम है, नाम क्या नाम है, हाँ मान लो कि यही है, और उसके साथ जो बगल में इन दोनों दौड़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना भाई। हम बोले कि जो पहले भैया मेला तक पहुंच जाएगा उसको पैसा नहीं लगेगा भैया, ठीक है ना। और दोनों एक ही डायरेक्शन में भागा, दोनों एक ही, तो भाई दोनों को अब तो हम बोलेंगे, अब मान लो तुमको बोलना पड़ेगा कि भैया रोशन करना फलना आदमी के सापेक्ष ना ज्यादा चाल है, उसका स्पीड क्या है, ज्यादा है, तुलना कर रहे हैं। चाहे दूसरा काम बोलेंगे कम है, तो वहां भी क्या कर रहे हैं, तो किसी एक कण का दूसरे कण के सापेक्ष ना औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक वेग कहते हैं। तो ये काम का चीज है, किसी कण का किसी
कण का दूसरे कण के सापेक्ष वेग को सापेक्षिक वेग कहते हैं। सापेक्षिक वेग कहते हैं। ये भी दो तरह से हम लोग काम करेंगे। कैसे? जैसे मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में। एक आदमी यहां से निकला और यहां से हम लोग एक ही जगह लेके जावे करते हैं। कहाँ? मान लीजिए कि यहां से निकला और कहाँ गया? कहीं तो जावे करके जापान उपान भेज देते हैं। ए से निकला, एक तो और बंदा निकला यहां से और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एक की चाल मान लीजिए कि इसकी चाल जो ए की चाल है भी है कितना है और इसकी चाल कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि ए का वेग किसके सापेक्ष? बी के साथ है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हम निकालेंगे ए का वेग किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। तो ए के वेलोसिटी में से बी का वेलोसिटी हटा दो। जिसका पूछेगा उसमें से घटा देंगे। अगर हमसे पूछ दिया, क्या पूछा कि बी का वेग बताइए किसके सापेक्ष? बी का वेग किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। कितना होगा? वी माइनस वी ए। ठीक है, यहाँ वेग की बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं किसका? पोटेंशियल का। पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि दोनों भैया अलग अलग डायरेक्शन में जाता हो। एक जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये पढ़े होंगे 6-7 में पढ़े होंगे कि दो ट्रेनें हैं ना, दो ट्रेन है एक ही दिशा में दौड़ रही है, एक ही दिशा में दौड़ रही है। एक का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी यदि पहली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कर के आए हैं आप लोग? 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ना था शायद, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। एक जा रहा है इधर, ठीक है, और एक जो बंदा है उधर से इधर आ रहा है। ठीक है, इसकी चाल मान लीजिए v1 है और इसकी चाल कितनी है? v2। अब ये एक मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रहे। पहला कौन सा डायरेक्शन में था? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हिंदी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब कुछ ही असमान दिशा ना, और इसमें कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सा? अपोजिट। अब तुम सोचो फिल्म में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है फिल्म में? सारे बात, लेकिन क्या है वो पहले ही लिखा था फिल्म में चलने से पहले, डिस्क्लेमर लिखा था ना, ऑल कैरेक्टर्स आर इमेजिनरी डोंट टेक रियल। सारे पात्र क्या है? काल्पनिक है, वास्तविक लेने का प्रयास नहीं। तो फिल्म में दिखा रहा है भैया कि हीरो भी भाग रहा है और विलन भी भाग रहा है। ठीक है, हीरो भी भाग रहा है और कुछ भाग रहा है, और हीरो भैया विलन को भगा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? तो चाल क्या होगा? घटेगा या जुड़ जाएगा? घट जाएगा। सेम रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अब वही क्या होता है कि विलन भैया मान लीजिए कि हीरोइन को पीछे लगा हुआ है और उसके अपोजिट में कौन है? हीरो। अब हीरो के पास जाएगा तो भैया बचा ही लेगा। अब हीरो हीरोइन की तरफ भाग रही है, हीरोइन किसकी तरफ? अरे एक्टर एक्ट्रेस की तरफ, एक्ट्रेस किसकी तरफ? एक्टर की तरफ। तो क्या होगा? अपोजिट की सेम, उसका चाल क्या होगा? अरे हम तोरा देने भाग रहे हैं, तू हमारा देने भाग रहा है, जल्दी मिलेंगे कि लेट से? तुम्हारा चाल हमारा चाल क्या होगा? जुटेगा ना भाई। और तू भाग रहा है दुम्हान देने, हम दुम्हान देने भाग रहे हैं, समझ रहा है? तो चाल क्या होगा? और मान लो चोर कर रहा है ना, पुलिस कर रहा है चोर का पीछा, पुलिस तो सेम डायरेक्शन में करेगा। जिधर पुलिस भागेगा उससे मतलब उधर भागेगा ना भाई, कौन? चोर। तो चोर मान लो दुम्हान भाग रहा है, चोर कहाँ भाग रहा है?
और पुलिस भी कितने भागेगा, घुमाने भागेगा। इसका मतलब है अगर पुलिस को पकड़ना है चोर को, इसका मतलब कि पुलिस का स्पीड क्या होना चाहिए, किससे, और कम होगा तो कहीं नो जिंदगी में पकड़ाएगा नहीं, समझ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका चाल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और कभी कभी दोनों अपोजिट एक्शन में, तो यहाँ अपोजिट एक्शन में है तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जी, दोनों को जुड़ जाएगा, v1 प्लस v2, v1 प्लस कितना है v2। अब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज इसमें है तो नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए कभी कभी ना आपको ट्रेन कहेगा पार कर गया, किसको, खंभा को, किसको पार कर गया, तो कह ट्रेन की लंबाई निकालिए, है मैथ में, लेकिन फिजिक्स में भी आएगा ये। जैसे मान लीजिए खंभा है इस तरह का, तो खंभा को पार कर गया, या फिर किसको पार गया, पेड़ को पार कर गया, या आदमी को पार कर गया, तो उस समय तो हमारा कुछ ना कुछ तो लंबाई है भैया, चौड़ाई कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन ट्रेन की तुलना में, याद आया, बिंदुवत वस्तु का उदाहरण याद आ रहा है, किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है, उसे क्या बोलते हैं, बिंदुवत वस्तु। तो ट्रेन की तुलना में हमारा चौड़ाई तो एकदम कम है, खंभा का तो एकदम कम है, तो उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो कभी कभी उस प्रकार से एक सवाल मतलब बन सकता है क्वेश्चन। देखो क्या बनेगा, छोटा सा एक क्वेश्चन तुम बता रहे हैं, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेवल क्या बढ़ेगा देखना, हम बोले कि एक ट्रेन है भैया, ठीक है ना, एक ट्रेन यहां से निकला, कहां से, है ना, तुम्हारे गांव से ट्रेन चलवा देते हैं हम। एक ट्रेन यहां से निकला और किसको पार किया है, अरे किसी को ना किसी को तो पार करबे करेगा, खंभा उम्मा को, खंभा को पार करवाते इधर, एक खंभा है बिजली के, किसका, बिजली का खंभा है, और इस बिजली के खंभा को पार किया, ठीक है, और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, और कह रहा इस खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, कितने सेकंड में, तो खंभे को, इस खंभे को पार करता है कितना सेकंड में, 10 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ऐसा पूछा हमसे क्वेश्चन क्या बोला कि एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और खंभे को कितना सेकंड में, तो भैया कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है निकालना है। तो 1 सेकंड में दिया, 1 मीटर में। एक बात और भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि बढ़िया पॉइंट, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना से गुना, 5/18 से क्या कर देते हैं गुना। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है कोची में तो कितना से 18/। अब मान लो कि किसी से हम पूछ दिए, कोई प्राणी यहाँ पर पढ़ने आया, उससे हम पूछ दिए वो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितना से, 18/। यहाँ तो बोल देगा, लेकिन जोड़ देकर 3-4 दिन के बाद पूछेंगे ना तो 5/18, 18/5 कंफ्यूज रहता है। सच बता रहे हैं, ठीक है, तो नहीं ना होगा, है कंफर्म होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। तो एक टेक्निक याद कर लेते हैं हम लोग, याद करने का टेक्निक। अब तुम बताओ मीटर बड़ा कि किलोमीटर है, अरे 1 मीटर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अगर 1 मीटर को 1 किलोमीटर से हम तुलना करें तो 1 किलोमीटर बड़ा होगा, मीटर बड़ा होगा किलोमीटर। तो भाई हमको मालूम है, तो 5 और 18 दो वही रहा है, 5 हो कितना है, तो छोटा से देखो, छोटा से बड़ा कर दो, बड़का ऊपर छोटा, और बड़का से छोटा करना है तो छोटा ऊपर बड़का। कॉमन सेंस तुमको देखना है कि किलोमीटर से मीटर में करेगा तो किलोमीटर बड़ा था, मीटर क्या था, तो छोटा रखेंगे। मीटर से कोची में, किलोमीटर में, तो किलोमीटर क्या है, बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में करे तो बड़का ऊपर, याद रहेगा। तो अभी हमको सेकंड में दिया है, टाइम किसमें दिया है, तो हमसे ये पूछा क्वेश्चन भाई, और ये क्वेश्चन का जवाब करा क्या होगा। हमको मालूम है दूरी बराबर क्या होता है, तो अगर हम बोलें कि ई भाई साहब को अगर पार करना है बिजली का खंभा तो कैसे पार होगा बताओ। ये अगर ट्रेन भाई साहब को अगर पार करना है खंभा तो कैसे पार करेगा, तो हम बोले कि भैया यहां से ही चलेगा और यहाँ पार करने के लिए एकदम ऐसे निकल जाना पड़ेगा, तब ना पार करेगा जी। तो इतना पार करने के लिए पूरा यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब जितना उसकी लंबाई है उतना चलना पड़ेगा कम से कम। तो दूरी क्या हो गया, जो उसकी लंबाई है, समय क्या हो गया 10 सेकेंड। तो हमको चाल मालूम है, चाल है 60 किलोमीटर, तो हम इसको कोची में चेंज करें तो कितना से गुना करें, 5 बटे कटेगा, कितना से कटेगा
6 से कट जाएगा 3 बार में, और 6 से के बार में 10 बार में। इसको भी 9 सेकंड रखते हैं। कितना सेकंड? 9 सेकंड। ठीक है, अब निकाले हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो 4 गुना, तो 50 बटे कितना आ गया था? 3 मीटर। तो 4 गुना समय, तो 4 बेग गुना समय। तो बेग कितना है? 50 बटे समय कितना? 9। 3 से कट जाएगा 20 बार में। यस सर, जियो, गजब। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? तो यहाँ ये बात हम समझाना चाह रहे हैं, ये बहुत बच्चा में पढ़ के आया होगा, लेकिन हम तुमको बच्चा ही समझ के पढ़ा रहे हैं कि यदि कोई ट्रेन, बस ना किसी खंभे को पार करे, या पेड़ को पार करे, या फिर व्यक्ति को पार करे, इसका मतलब वो खुद की लंबाई पार करेगा। समझ जाओगे? इसको लिख देते हैं। ट्रेन या बस, जिसकी बात कर ले ना, किसी खंभे, पेड़ या कुछ व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब वह खुद की, एकदम बाबू नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? वह खुद की लंबाई पार करती है। समझ जाओगे? नहीं समझे? जैसे क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, कह रहा है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन ना किसी बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है, 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को, हटाओ, किसी व्यक्ति को कितना सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या है? अभी बताए थे, किसको पार कर रहा है? देखो, व्यक्ति को पार कर रहा है, मैंने किसका लंबाई पार करना है? खुद का। तो दूरी हमको मालूम है, मालूम है जी ना, कितना? तो दूरी है 600 मीटर। कितना मीटर? और समय 10 सेकंड। कटेगा कितना बार में? तो भाई 60 मीटर। सर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहा हूं तो कितना? 18/5 की 5/18 कंफर्म। चलिए, छोटका के बड़का में चेंज कर रहे थे, 60 कट जाए कितना बार में? 18 का क्यूब कितना होता है? अच्छा, 12 बार में कटेगा। 12 बार में 18 9 36, 18 का 18 3 21, 216 किलोमीटर। समझ रहे हो? कर लोगे ये? नहीं कर पाओगे? अब थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। क्या चेंज करें कि भाई, है ना, एक क्वेश्चन है। अब मान लो कि ना तुम लोग कहीं कहीं आता है, जैसे दुभान पुल है, तो दुभान पुल की लंबाई है ना जी, नहीं है? और दुभान पुल को कोई बस पार कर रहा है, तो अगर पुल है, कैनल समझते? कैनल, सुरंग, सुरंग समझते हो? प्लेटफॉर्म समझते हो? जिसपे ट्रेन भैया आकर के रुकती है, जिस जगह पे, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जंक्शन। तो उसको, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। जीरो तो नहीं होती है? जीरो होती है? नहीं होती है। उसकी तुलना में, ट्रेन की लंबाई की तुलना में कुछ ना कुछ तो होती है, बस की तुलना में कुछ ना कुछ तो होती है। तो अगर मान लो कि कोई ट्रेन था, मान लो यही ट्रेन है, और इस ट्रेन को ना एक ब्रिज को पार करना है। किसको? ब्रिज। चाहे बस मान ली है, बस, ठीक है, ये बस है, और इस ब्रिज को पार करनी है। यहां से यहां तक इसे ब्रिज है, ठीक है, यहां से क्या है? और इस ब्रिज को पार करनी है। तो ये ब्रिज को पार करने में कह रहा है, आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे ये ब्रिज है, ठीक है, और इस ब्रिज को पार करना ही, मान लो बस, हटाओ, क्या है? बस।
तो ब्रिज को पार करने का मतलब ये बस यहां से चलेगा तो कहां लास्ट कहां करेगा, वहां करेगा, तभी ना पार करेगा। तो भैया एक तो पहले उसको ये पूरा लंबाई चलना पड़ेगा और ये वो खुद अपना लंबाई भी चलना पड़ेगा, तब जाकर ना पार करेगा। तो मतलब ब्रिज को, ब्रिज रहे, सुरंग रहे या प्लेटफॉर्म रहे, इसको मान लो ब्रिज है, ब्रिज मैंने समझ रहे ना कोची, या सुरंग, सुरंग समझते हो, या फिर कोची प्लेटफॉर्म। इसको पार, इसकी लंबाई मान लो कितना है, L है, L1, इसको L1 मान लो, इसका कितना मान लो L1, इसका कितना मान लिया L2। तो किसी आपको ब्रिज को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करता है, इसका मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ किसकी लंबाई, ब्रिज की, पुल की, या फिर किसकी, सुरंग की, या फिर किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करता है। तो इस समय दूरी कितना हो जाएगा, तो इस समय दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, भाषा में लिखना पड़ेगा, समझ गया, समझ रहे हो। चलो इसमें एक क्वेश्चन हम देते हैं तुमको कि इसकी लंबाई बोला, ट्रेन की लंबाई कितनी है, बस की लंबाई, ट्रेन कर देते हैं, इसको हटाओ, 200 मीटर लंबाई है, कितनी है, और ये पुल जो है आपको, इस पुल की लंबाई बोला 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर। और इसको पार करने में ना, ट्रेन को पार करने में लगता है, इसको पार करने में कितना समय लगता है, 20 सेकेंड लगता है, कितना लगता है। तो स्पीड कितना होगा ट्रेन का, तो भाई हम निकालेंगे क्या, पहले दूरी निकाल लो। तो हमको वेग होता है, दूरी कितना हो जाएगा L1 प्लस बटे कितना समय, तो L1 कितना 200 प्लस बटे कितना 20, 300 अपॉन टू कितना, कितना बार में कट जाएगा, तो 15 मीटर ये हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा ये बना लोगे ना, और करना पड़ेगा इसको, मतलब ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी की लंबाई होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसी में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, एक ट्रेन, अभी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक ट्रेन ले लो भैया, ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, और एक दूसरा ट्रेन ले लो, हटा, एक दूसरा ट्रेन, इस प्रकार से हम ले लिए ट्रेन। इसकी लंबाई मान लो 100 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी मान लो 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक है, इसकी 100, इसकी कितनी 200। अब हम बोले इसकी चाल ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और इसकी चाल हम बोल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है और ये भी कहां जा रहा है, तो कह रहा पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। तो बतिया तो वही ना हुई है भाई, दूसरे ट्रेन को पार करने का मतलब खुद की लंबाई और उसकी ट्रेन की लंबाई को पार करना, समझ रहे हो। तो बताओ कितना होना चाहिए, तो इस कंडीशन में होगा तुम्हारा कितना, हमको निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों का चाल क्या करेंगे, घटाएंगे, याद है, तो V1 कितना है 60 किलोमीटर और V2 कितना है 40 किलोमीटर, L1 कितना है आपको 100 मीटर और L2 कितना है 200 मीटर। सबसे पहले क्या निकालोगे, सेम डायरेक्शन में है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाल, रिलेटिव चाल। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना, R भी लिख देंगे, समझ जाओगे। तो 60 माइनस कितना, कितना आ जाएगा किलोमीटर, लेकिन हमको जो दूरी आपको ट्रेन की जो लंबाई दे रखा है कोची में दिया है मीटर में, और ये कोची में है, तो कोची करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो 20 गुना कितना, ये कटेगा नंबर, 2 से कट जाए 10 बार में, 2 से कितना बार में 9 बार में, 50 बटे कितना मीटर पर। अब निकालो समय, समय क्या होता है दूरी बटे, तो दूरी इसकी लंबाई L1 और उसकी लंबाई कितना है L2 बटे कितना रिलेटिव वेलोसिटी। तो L1 कितना है हमारा 100 और 200 कितना 300 बटे 50 बटे 9। मेन लाइन तो ये ना है भाई, तो 50 से तो ये नंबर कट रहा है के बार में 6 बार में, 900 गुना हो जाएगा, 9 छक
तो कितना सेकंड में पार करेगा? 54 सेकंड में। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कहा कि एक पुलिस है चोर का पीछा कर रही है ना, पुलिस किसका पीछा कर रही है ना, चाहे बोले पुलिस है ना, पुलिस चोर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे? पुलिस को देखते ही चोर भागना आरंभ कर देती है, पुलिस को देखते ही चोर भागना, तो उसकी दूरी कितनी है? 200 मीटर। कितनी दूरी है? और पुलिस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो भैया जो 200 मीटर का गैप है, वो गैप को खत्म करेगा तभी ना पकड़ेगा। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 200। और चाल तो हमको निकाल लेंगे, सापेक्षिक चाल, आराम से निकल जाएगा दूरी बटे कुछ ही, सापेक्षिक चाल आराम से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली हम बता रहे थे आपको। इसमें एक और देख लीजिए आप कि एक व्यक्ति, एक ट्रेन मान लो किधर से आ रहा है और दूसरी ट्रेन मान लो किधर से आ रहा है, ठीक है, उसके विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है ना। एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन कहां जा रहा है? इस साइड। तो ये ट्रेन इधर जा रहा है और ये ट्रेन कहां आ रहा है? इसको हम बोले कि भाई इसकी जो चाल है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है 50 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 200 मीटर और इसकी लंबाई है 100 मीटर। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलेगा तो हमको मालूम है सापेक्षिक चाल निकालेंगे। क्या निकालोगे? सापेक्षिक चाल यहाँ कैसा होगा? जुड़ जाएगा 60 प्लस 50, 60 प्लस बराबर कितना है? पहुंची किलोमीटर, और किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटे कितना से? 18 से। नंबर कटेगा, काटो, ये कितना बार में कट जाएगा? 55। ये कितना बार में? तो 55, 5 25, 25 और 2 कितना? इतना मीटर पर सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय 200 प्लस 100 कितना? बटे 275 बटे। तो भाई ये नंबर कटेगा तो चल जाएगा ऊपर 300 गुना कितना? 9, 270। 25 से नंबर कटेगा, 25 से कटेगा तो 25 से काट लो, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 गुना के 50। अब तो नहीं कटेगा। 108 बटे कितना? 11, 11 99 है ना जी। बजाय कितना? 9। तो 9.9 बटा 11 मीटर 11 सेकेंड। समझ रहे हो? इस प्रकार से। तो कल बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा। अभी समय है, हम रिवाइज करा देते हैं आपको, उस पर क्वेश्चन कल चलेगा। हम लोग क्वेश्चन किए थे, याद कीजिए, किस पे? विस्थापन पर, किस पे? दूरी पे। दूरी विस्थापन करिए थे। अब हम लोग करेंगे गति पे। गति हम पढ़ा देंगे जी, तो गति पे करेंगे। तो औसत वेग आप पढ़ करिएगा बढ़िया से। तो कुछ पढ़ लेते हैं फटाफट से, याद कर लीजिए। हम लोग ज्यादा नहीं, हम लोग यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं दूरी से। कहां से? मैकेनिक से नहीं, दूरी से। दूरी क्या था? वास्तविक पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते थे? दूरी। और हम बोल रहे थे दूरी को आप डिनोट किए थे किससे? डी से। दूरी का क्या होता है? चाल गुने दूरी का सही मात्रा क्या होता है? दूरी कौन सी राशि? दूरी को किससे मापते हैं? किससे? ऑडोमीटर से मापते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी कभी ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। विस्थापन को डिनोट किससे करते थे? एस से। किससे? तुम पढ़ता नहीं है ना? कंफर्म नहीं पढ़ता है, देख ले भाई, पढ़ लो, है ना। आखिर जो हम बोल रहे हैं ना, जो भी लोग, मतलब जितना भी लोग, गांव का लोग जो है ना, अभी अगर मान लो कि हम बोले कि तुम जहां था वहीं रह गया, इसके पीछे एक ना बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ना गांव में जो मतलब अमीर आदमी है ना, जैसा मतलब जो स्टाइल चला रहा है, जिसके थोड़ा ना पिताजी अमीर आदमी है और पैसा वैसा लेकर के अच्छा मोबाइल, अच्छा साइकिल वगैरह दे रहा है, उसी चक्कर में लगे हैं। ठीक है, और उसी को फॉलो करने के चक्कर में आप, बहुत लोग नहीं पढ़ता है, बहुत लोग नहीं पढ़ता, हम देखें बहुत लोग नहीं पढ़ता है। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या पढ़ाई क्लास में हुआ, हमको समझ में आया नहीं आया। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं और मजा करने के लिए आते हैं। तब सोच लीजिए, मजा करने के लिए भैया थोड़ा ना है जरूरी, दिल्ली उल्ली जाइए वहाँ, है ना, वहाँ थोड़ा अलग ही मजा होता है। थोड़ा पब उब में जाइए, वहाँ पे डांस वगैरह कीजिए थोड़ा, समझ रहे हैं। यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। और तुम यहाँ आ करके भैया तुम्हें शांति से बैठा हुआ है तो कहानी खत्म हो जाएगा। अम्बा में तो पब है नहीं आपको, है ना,
और अम्बा में बिहार में अलाउ नहीं करेगा कोई लोग आपको जाने के लिए। दिल्ली उल्ली जाओ तुम, जाकर वहां मस्ती करो। तो प्रॉब्लम हमारे पिताजी में, हमारी माँ में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। और दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर ठान ले कि भैया हम कोई काम करना है तो उससे ना होगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तुमको बोले ऐसा जितना पढ़ाते समझ में नहीं आता है, तुमको आलू समझ में आता है ना जी, बैगन, गोभी, रोड, लड़की लड़का, मेला है, पंखा उंखा, कूलर वूलर, मोबाइल वोबाइल सब समझ में आता है। इधर में कोची है तो हम बोल दिए कि भैया ये एफिल टावर है, तो थोड़ा याद होगा कि एफिल टावर है। हमें बोल दिए कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी, याद नहीं हो रहा है। तो दिमाग लगाओ भाई, कम से कम पढ़ना है। तो कुछ लोग सुस्त रहता है और मजाक नहीं, उनसे खड़ा करके एक आध दो सवाल हम पूछ दें तो उनको बेइज्जती होगा, अगले दिन क्लास में छोड़ देंगे। ठीक है, कम से कम जिसका पैसा दे रहा है उसका जिम्मेवारी निभाओ। और कुछ लोग एकदम बैठे रहता है, नहीं पढ़ाए बढ़िया से। अगर नहीं पढ़ाए बढ़िया से तो बोलिए दोबारा पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाए हैं तो फिर हमारे पास पढ़ने का जरूरत नहीं है। टाइम अगर मान लो कि हमारे पास समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या, किसी और के पास आपको समझ में आएगा, आपको वहां जाने की जरूरत है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है भाई। तो अगर हमारे पास आए हैं तो साथ तो देना पड़ेगा। तो हम बोलते तुम लोग बोलता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब भी बोलते हैं तो कुछ लोग एकदम शांत रहता है, वही बात नहीं बोले कि चलो हम, अगर इतना लोग बोल रहा है, एगो हम ना बोलेंगे तो क्या जाने वाला है। तो इतना लोग के भगवान कर रहे हो, तुमको ना करेंगे तो क्या जाने वाला है, कोई जाने वाला है। तो उस कंडीशन में तो नहीं बोलेगा। सबके प्रसादी मिल रहा है तो वो लाइन में लगल है, और तो कभी हाथ उठा करके उठाई दोनों हाथ, है ना, करवे नहीं किया। बोला कि इतना बनी हाथ उठा रहा है तो हम उठा क्या करेंगे, और थोड़ा प्रसादी ना मिलेगा तो क्या करेगा, लड़ जाएगा। समझ रहे हो, तो वही बात बोल रहे हैं। तो कम से कम बोला करो, कम से कम। अब बोलता को ना जिसको पढ़ के आया है, पढ़ के भी नहीं किया है आज तक, कहीं पढ़ा ही नहीं। और 11th में अगर मान लो किसी को देख करके लिया है साइंस वगैरह तो पढ़ो, नहीं तो गांव में या फिर मतलब जो स्कॉर्पियो से घूम रहा है ना, उसी को देखा काश हमारा भी स्कॉर्पियो होता। तो भैया उस लेवल मेहनत करोगे तभी ना जी तुम्हारे पास स्कॉर्पियो होगा। तुम्हारे पास रोल्स रॉयस कब होगा, जब उस लेवल का मेहनत करेगा तब ना है। हमने के पास उतना संपत्ति नहीं है कि जाके खरीद ले BMW, फरारी खरीद लेंगे। नहीं, हम लोग गरीब आदमी पढ़ लिख करके करेंगे। और नहीं तो तुमको एकदम नहीं पढ़ना है तो फिर बेकार ही काम कर रहा है, मत आओ, घरे रहो। ना तो पढ़ के आओ, दो तीनों काम करो आराम से, या तो पढ़ के आओ, नहीं तो घरे रहो, और नहीं तो भैया कुछ काम करके अपना फैमिली को चलाओ। तो कर भी नहीं करता, बस यहाँ आ गया उतना समझ गया ना, बस आ गए उतना काफी है। आकर के हम पे एहसान करता है तुम लोग का, है ना। इन लोग का स्टेटमेंट सुन लो भैया, क्या स्टेटमेंट है इन लोग का कि सर एक तो हम लोग वहां से चलते हैं जापान से, है ना, 5 बजे भोर में जगते हैं, है ना, आंखों को मतलब है ना, जो भी मसलते मसलते मींचते आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं और 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं। आप एहसान कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या। और कितना मुश्किल से 3 घंटा समय निकालते हैं, वो भी आपके लिए, हमारे लिए समय निकालता तो वो 3 घंटा, समझ रहे हैं। और वो में आकर के आप कुछ ना कुछ सुनाइए दीजिएगा। बताइए आपको शर्म वरम आता है कि नहीं आता है, हमारे बोल रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है भाई, बोल दे हमरा, कोई दिक्कत ना है ना। और हम बोलेंगे तो फिर तुमको खराब लगेगा। तो हम लोग बर्बाद एक ही चीज में है कि अगर कोई, है ना, 50,000 का फोन लिया है तो हमको दिमाग में आता है कि हम 50,000 कैसे फोन कर लेंगे। ये दिमाग में नहीं जा रहा है कि हम पढ़ के कैसे वहां तक पहुंचेंगे, ये दिमाग में नहीं जा रहा है। अधिकतर लड़कन के बाल का स्टाइल, शर्ट का स्टाइल, यही सब में इतना बिजी है ना, लोग इतना बिजी है ना कि हम क्या बताएं। वो जो मेन जगह जो जाना है ना वहां जा ही नहीं पा रहा, सच्चाई बता रहे हैं। तो उसको थोड़ा त्यागना पड़ेगा। गरीब आदमी बहुत त्याग करता है ना, खाना पीना नहीं आता एक टाइम का तो बिना खाइले सूझ जाता है। तो अपनी माँ से जाके पूछना, बहुत ऐसा घर है जिसकी माँ मतलब बोल रहे हैं, हम बहुत लोग को ऐसा देखे हैं कि अगर घर में मान लीजिए खाना पीना है और बेटा उल्टा पढ़ के आया और एक ही व्यक्ति का खाना है तो बोलेगा अगर लड़का चाहे लड़की खाना है तो हाँ खिला देगी माँ। और तुम अगर पूछेगा कि तुम खाई कि नहीं खाई तो बोल दी कि हम खाए हैं। इस बात का कम से कम लाज तो रखना मेरे भाई, है। इतना पैसा अगर बाबूजी दे रहे हैं, इतना तुम्हारी माँ कष्ट कर रही है, तो उसके बाद तुम लाज नहीं लग रहा है। अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो दुनिया का कोई वैसा टीचर नहीं है जो तुमको समझा नहीं पाए। तुम दिमाग में ये मेंटलिटी बना के आता ही नहीं कि कुछ आज नया सीखने के लिए मिलेगा और सीखेंगे हम। बस आया और बैठ गया, समझ गया कि हमको हो जाएगा कल्याण, बस बाहर ही गया, लेकिन समझती के निकल के आए। इसको चूटी काट रहे, उसका भी एक रही में है। और प्ले क्लास सर उन्होंने सर चूटी काट दिए सर हमको, है ना, समझ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, फटाफट से कर ले तेरी भाई। दूरी में पकड़ कर क्या बोलते हैं,
दूरी में परिवर्तन की दर को विस्थापन बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल का सही मात्रा मीटर पर। चाल कौन सी राशि और बेग कौन सी राशि? और बेग बराबर होता है विस्थापन बटे चाल। कभी निगेटिव होगा? चाल को किससे मापेंगे? स्पीडोमीटर से। किससे? और दूरी को ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर भी लगा होता है उसमें, ठीक है। और बेग कौन सी राशि थी? बेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तीनों हो सकता है। दूरी के लिए भैया अनंत मान हो सकता है, लेकिन विस्थापन के मान एक ही होगा, क्योंकि वो पथ पर निर्भर करता है दूरी, और विस्थापन निर्भर करता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को। यही ना पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम पढ़े थे भाई कि अगर चाल हम लोग देखे थे कितने प्रकार के, पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, कुल दूरी बटा कुल समय, किसी क्षण में किसी वस्तु की चाल। और वेग कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में ना और निश्चित दिशा में अगर दूरी तय करता है तो विस्थापन बोल सकते हैं। और यदि कोई वस्तु ना, यदि किसी वस्तु का निश्चित समय अंतराल में विस्थापन असमान या फिर दिशा क्या हो? असमान, या दोनों असमान हो तो क्या होता है? और औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। और किसी क्षण में, किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु के वेग को क्या बोलते हैं? औसत क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। और हम लोग देखे थे जब दूरी समान होगा ना, दूरी, तो हम लोग निकाले कि दोनों दूरी अगर समान हो और अलग अलग चाल से चल रहा है तो V1 V2 चल रहा है तो 2V1 बटे V2, 2V1 इंटू V2 अपॉन 2, V1 प्लस कितना? और 3 के लिए क्या था? 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू अपॉन 2, V1 इंटू प्लस V2 इंटू प्लस V3 इंटू, उसको एलसीएम से भी आपको समझाए थे, एलसीएम से भी, ठीक है ना। और जब समय बराबर हो, क्या बराबर हो? तो V1 प्लस V2 बटे कितना? 2, V1 प्लस V2 बटे। आज आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हम तुलना किए थे। दूरी हमेशा बड़ा होता है किससे? विस्थापन से। तो औसत चाल औसत वेग से क्या होगा? बड़ा होगा। बराबर कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तभी बराबर होगा। अगर तात्क्षणिक वेग है तो उसका डायरेक्शन निकालना है तो उसको स्पर्श रेखा खींचेंगे तब निकलेगा प्रोजेक्टाइल। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एक पढ़ते सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक, तो किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है उसे क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटेगा, सेम में रहेगा तो, और अपोजिट में रहेगा तो अपोजिट में। अरे दो गोतनी का पट्टा है, वो मलकिनी बनना चाह रही है और वो मलकिनी सेम सेम है, नहीं है? और सेम है, क्या है? और दोनों गोतनी है ना जी, पुतो है और दोनों है तुम्हारी माँ का, समझ रहे हैं? और तुम्हारी माँ का पुतो है तो वो बोल रहा है कि चाबी हमरे मिलना चाहिए, चाबी उसको मिलना चाहिए। दोनों में डिफरेंस, भाई भाई क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अलग, घटेगा। और अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? तो तुम्हारे घर जो भाभी है ना, किसी चचेरी मचेरी फुफेरी उफेरी वो भाभी से पट रहा है, लेकिन तुम्हारा अपना जो दो गोतनी उनसे नहीं पटता है। तो सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो। अरे समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण। समान आवेश के बीच क्या होता है? और असमान आवेश के बीच सेम बात है। असमान रहेगा तो ऐड होगा, दोनों भैया पास आ रहे हैं, और समान रहेगा तो क्या होगा? दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा? घटेगा। सेम रहेगा तो घटेगा, और असमान रहेगा तो घटेगा। इतना पढ़ जाइएगा, बाकी हम लोग कल इस पे क्वेश्चन देखेंगे।